दिन के बाद रात, गर्मी के बाद सर्दी, वर्ष के बाद दशक, दशक के बाद शतक, शतक के बाद सहस्त्राब्द, इसके बाद युग आते हैं। कहने का अर्थ ये है, ये सभी समय की छोटी बड़ी इकाइयां हैं। समय की महत्तम इकाइयों में से एक युग है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम जिस युग में हैं वो कलयुग है। क्या आप जानते हैं आखिर कलयुग का आरंभ कैसे हुआ? किसकी गलती के कारण कलयुग का आरंभ हुआ? आइए जानते हैं। द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए और फिर द्वारिका के भालका से बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वो भी श्री कृष्ण की लीला ही थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो चला था। इस तीर के लगने के बाद श्री कृष्ण बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। कृष्ण के पृथ्वीलोक से चले जाते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। तो ये थी कथा कलयुग के आरंभ की। परंतु वे कौन है जिसकी गलती के चलते कलयुग का आरंभ हुआ? आइए ये भी जानते हैं। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित हुआ करते थे, इसलिए कलयुग का पहला राजा परीक्षित को ही कहा जाता है। ये पांडवों के उत्तराधिकारी थे और मान्यता ये भी है कि वह राजा परीक्षित ही थे जिनकी गलती के चलते कलयुग का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था। वे अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। वह एक धर्मवादी राजा थे। पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान करने से पूर्व अपना सारा साम्राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित कर्तव्यनिष्ठ, प्रजापालक एवं धर्मज्ञानी राजा थे। पुराणों एवं कथाओं के अनुसार एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल का एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है अधर्मी जो ऐसे गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग डर से कांपने लगा और राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाली। इस पर कलयुग त्राही त्राही करते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तू ही पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता का कारण है। तू मेरी शरण में आया है तो मैंने तुझे जीवन दान तो दे दिया है। अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौट कर मत आना। इस पर कलयुग राजा से विनती करने लगा, महाराज आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे रहने के लिए स्थान आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है राजन। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। राजा ये भूल गए थे कि उन्होंने स्वर्ण का मुकुट ही पहना हुआ है। राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहां से चला गया, लेकिन थोड़े समय पश्चात वापस आया और राजा के मुकुट में बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह शामिक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां समय वे ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण ऐसा करने से उन्होंने खुद को रोक लिया। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई। उन्होंने शामिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब शामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हुए हैं। उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। ये देखकर वो बड़े क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें एक राजा द्वारा ये कृत्य करने के बारे में पता चला। इस पर उन्होंने राजा को श्राप दिया और कहा, अगले 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें तक्षक नाग डस लेंगे। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद फिर पृथ्वी पर इतना सक्षम कोई राजा नहीं बचा जो कलयुग को रोक सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और जिसमें हमने जाना किस प्रकार कलयुग का आरंभ हुआ और किस प्रकार एक छोटी सी गलती कलयुग के आरंभ का कारण बनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।